गर्भ का गहन अंधकार है, इसलिए उसको आंखों से वैसे ही कुछ नहीं दिखाई देता। अभी उसकी त्वचा भी ऐसी गर्भ के फ्लूइड से ऐसी भरी हुई है कि उसमें भी सेंसिटिविटी शुरू नहीं हुई है। पर उस मां के गर्भ में भी अगर कोई जीव एक काम कर सकता है तो वो सुन सकता है। हमारे पौराणिक इतिहास में अभिमन्यु ने वहीं सुनकर के युद्ध लड़ना सीख लिया था। महाभारत की कथा में प्रसंग आता है ना, जब चक्रव्यूह की रचना की गई, अर्जुन को दूर ले जाया गया, कौन तोड़ेगा इस चक्रव्यूह को? तब भीड़ में उस परिवार का सबसे छोटा बालक अभिमन्यु चला आया। मुझे आता है। बोले तेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और ये पीएचडी जैसा चक्रव्यूह। तो ध्यान आया उसे, उसने कहा जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तब अर्जुन उस चक्रव्यूह की व्याख्या कर रहे थे। मेरे पिताजी ने जब व्याख्या की तो मैंने उसको सुनकर सीख लिया। पर एक ही बात हुई कि जब वो उसके अंदर घुसने का वर्णन कर रहे थे तब तो मैंने सुना, पर जब वो उससे निकलने की व्याख्या कर रहे थे तो मेरी मां को अरुचि हो गई और उन्हें नींद आ गई, जिस कारण से मैं उस चक्रव्यूह से निकलने की कथा सुन नहीं सका। तो युधिष्ठिर को कहते हैं अभिमन्यु, ताऊजी मैं घुस तो जाऊंगा पर निकलने की व्यवस्था आप सब लोग पिताजी को ले आना, तब तक मैं स्वयं चलकर इस युद्ध को लड़ने को तैयार हूं। श्रवण इतना जीवन में प्रभावशाली है। हमारी एग्जिस्टेंस में सबसे पहले हियरिंग ही एक्टिव होती है। इसीलिए गुरुजी भी जब दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, तो अपने शिष्य को पास में बिठाकर उसके कान में ही मंत्र देते हैं। हो सकता है जो आपको मंत्र मिला हो वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत दुनिया ने पहले ही सुना हो, फिर भी शास्त्रों ने विधि बनाई, कान में मंत्र दिया। हमारी चेतना की सबसे गहराई तक हमारी श्रवणेंद्रियां जुड़ी हुई हैं। तभी तो आप ध्यान से सुनो, अगर कोई गहरी नींद में सो रहा हो, सोते हुए व्यक्ति के सामने आप कितने भी हाथ पैर हिला लो वो उठेगा नहीं। कई बार तो छूने के बाद भी उसको एहसास नहीं होता, या तो जोर से झंझोड़ करके हिला दो। पर सबसे उचित व्यवस्था है आप उसको आवाज दो। कहने का अर्थ यह है कि गहरी नींद में सोने वाले व्यक्ति के सामने भी केवल कान ही ऐसी चीज है जो एक्टिव है। मुंह भी उसका नहीं चल रहा और कोई एहसास नहीं है उसको, पर कान उस समय भी खुले हुए हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण को बहुत बड़ा आयोजन कहा और नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति कहकर घोषित करी। हम उसी श्रवण भक्ति को इस भागवत जी के आयोजन से संपन्न करेंगे। आप सब विनम्रता से बहुत ध्यान पूर्वक इतनी बड़ी सब व्यवस्था, इतनी योजनाओं को बदल करके, और हम भी सारे संसाधनों को छोड़कर आपकी सेवा में इसी व्यवस्था के लिए हैं कि हम और आप बैठकर प्रेम से हरि चर्चा ये 2-3 घंटे भागवत कथा के माध्यम से कर सकें। यह साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। और दूसरी जानने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ये हमें हमारे जीवन में केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई है। इस दुनिया में बहुत से काम हैं जो धन बल से होते हैं, बहुत से काम हैं जो जन बल से होते हैं। जब तक लोग ज्यादा नहीं हो तब तक वो हो ही नहीं सकता। कुछ काम ऐसे उसके लिए धन चाहिए ही चाहिए, कुछ काम ऐसे हैं धन भी हो जन भी हो, पर अगर यश नहीं हो, लोग जानते नहीं हो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर मैं निवेदन करूं, हरि कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण
ये न देह बल से होता है न बुद्धि बल से होता है, अगर ये जीवन में घटित होता है तो केवल ठाकुर जी की कृपा बल से होता है, राधा रमण लाल की कृपा बल से होता है। हम जीवन में इस बात का सौभाग्य मानकर बैठे कि प्रभु की हम पर कृपा हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।